देखिए बरसात में कितना घास जम गया है पीछे यहाँ। तो दोस्तों आज फिर हम एक नया रेसिपी लाए हैं। हम तो केला का सीजन आ गया है। आप लोग जान रहे हैं कि इस समय केला बहुत तेजी से फरने लगा है। तो हमारे यहाँ आज हम बाजार से केला मंगवाए थे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे केला मंगाए थे सब्जी बनाने की। तो मैं सोची कि कुछ अलग रेसिपी आप लोग के साथ बना करके शेयर करें। केले का हम बनाने वाले हैं टिक्की। तो देखिए यहाँ पर केला कल हमारे बाबू जो तोड़ करके खा रहे थे। ये कच्चा केला है जो तोड़ कर खा रहे थे कि पका है, लेकिन जब कच्चा लगा तो वो नहीं खाए। तो इसका हम चलते हैं बहुत जल्दी से झटपट मतलब केला टिक्की बनाने वाले हैं। तोड़ लेते हैं केला को, एकदम हरा हरा ताजा है। तो देखिए हम ये कढ़ाई लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में रखेंगे कच्चे केले को। और मौसम दोस्तों आजकल का देख रहे हैं, आज बहुत ज्यादा गर्म था, लग रहा है कि बारिश होने वाला था। मौसम बादल जैसा कर लिए हैं। और बहुत अच्छा लगता है इसका टिक्की। आप बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी। देखिए ये सब तोड़ ले रहे हैं। ये आगे का अब इसे लेकर चलेंगे चूल्हे के पास। दोस्तों ये गलती ना करें कि केला छील करके उबालें। अगर छील करके उबालेंगे तो कठुआ जाता है, उबलता नहीं है। पहले मुझे भी पता नहीं था, हम भी छील कर उबालते थे, लेकिन इसे कच्चे ही केला को बिना छीले हम अपने चलेंगे चूल्हे के पास, उबाल करके दिखाते हैं केला को कैसे उबालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आग जला लिए हैं और इस पे रखे कढ़ाई, इसमें केला डाल दिए हैं और इसमें हम डालेंगे पानी। कढ़ाई भी गर्म हो गया है, इसमें पानी हम और डालेंगे। और दोस्तों इसे हम ढक देंगे, थाली से उबाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों केला उबल गया है। इसे हम छू करके भी दबा कर देखते हैं, उबल गया। इसे हम निकालेंगे थाली में। और देखिए उबलने के बाद कितना मोटा मोटा ये फूल के हो गया है। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हम देखिए सामग्री लिए हैं जो कि केला का टिक्की बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं लहसुन ली हूँ, लहसुन कलियां छील लिए थे पहले से। और यहाँ पर लिए हैं लाल मिर्च 4 ठो लिए, जितना अगर तीता आपको खाना उतना बनाइएगा। हरा मिर्च ले लिए हैं और यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिए हैं और यहाँ नमक ले लिए हैं, हल्दी पाउडर। तो चलिए सबसे पहले मैं तो यहाँ पे धनिया का पत्ती और 2 मिर्च, लहसुन को अच्छे से हम बारीकी एकदम काटेंगे। तो देखिए लहसुन को अच्छे से हम काट लेंगे। बहुत टेस्टी ये बनने वाला है नाश्ता। और केला का सीजन चल रहा है तो आप लोग जरूर बनाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा। देखिए इसे अच्छे से हम काट लेंगे, बहुत आराम से कट जाता है। और काटना जिसे जो काट के बनाएंगे ना उसका टेस्ट अलग आता है। अगर इसको कूट देंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। इसे हम काट कर बना रहे हैं, इससे बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे लहसुन को काट लिए बारीक और धनिया की पत्ती काटेंगे। दोस्तों जब भी धनिया की पत्ती काटे आप इसको धो लें, क्योंकि इसमें बारिश हो रही है तो मिट्टी और बालू उलू लगे रहते हैं। धो करके ही बनाएं। इसे भी पतले पतले हम काटेंगे और इसको डालने से बहुत ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। चाहे सब्जी बनाइए या चोखा बनाइए या चटनी बनाइए, धनिया की पत्ती जरूर डालिए। मिर्च धनिया की पत्ती भी काट लिए दोस्तों। आजकल मक्खी बहुत ज्यादा लगने लगी है क्योंकि बारिश का मौसम है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 मिर्च लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं तो इसलिए मिर्च की मात्रा हम कम रख रहे हैं। आपको जितना खाना है उतना रखिए। इसको हम बीच से पहले कट करेंगे तो बारीकी एकदम हो जाएगा। देखिए ऐसे। और ये मिर्च तीखा भी है, बहुत ज्यादा महक रहा तीखा। इसको आराम से काटेंगे, नहीं आंखों में छटक जाता है तो बहुत, भैया आंखों फूट जाएगा छटक जाएगा। तो इसे भी बारीक काट लेंगे। देखिए काटे और मिर्च बहुत, इसका बीज कितना दूर तक गया छटक करके। तो ये मिर्च भी कट गया है, इसे हम रख देंगे साइड में। देख रहे हैं आप इसे। और यहाँ पे जो केला उबाल करके रखे थे ये ठंडा हो गया है। तो दोस्तों इसे भी हम छील लेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहले तुम्हारे बच्चे तोड़ दिए थे, इसे हम, बहुत जल्दी उबल जाता है। यह देखिए आलू जैसा एकदम निकल रहा है।
लग रहा है जैसे मटर उबला हुआ है, मटर महकता है ना उबलने के बाद, वैसे महक रहा है। देखिए इसको पकड़िए, ऐसे दाबिए, पूरा निकल जाएगा। हमारे छोटे वाले बच्चे कह रहे हैं मम्मा दे दीजिए, मैं वो आलू ही खा लूं। देखिए इसको, ये बहुत अच्छे से उबल जाता है। इसका सबसे मतलब अलग मैं बता रही हूँ, ये रेसिपी बनाएंगे तो बार बार आप बनाएं, कोई ताम झाम नहीं है इसमें बनाना। अगर ज्यादा लोग आपके यहाँ अगर आ गए तो जल्दी से आप केला का टिक्की बना दीजिए। तो देखिए केला को छील लिए, बहुत अच्छा छिला गया है। तो दोस्तों भी ये बहुत गर्म है तो हाथ से नहीं मलेंगे। देखिए यहाँ पे मसाला कूटने वाला लिए है, इसी से हम मल देंगे, क्योंकि गर्म है, नहीं तो हाथ से ही, ठंडा होने पर हाथ से ही मलेंगे। लेकिन अभी गर्म है तो इसी से हम कर देंगे बहुत जल्दी से, आराम आराम से। ये देखिए पूरा मला जाता है। तो देखिए इसे हम फोड़ लिए, मतलब मल दिए हैं। अब थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको रख देते हैं और हाथ से मल देंगे। तो देखिए इसे चोखा जैसे एकदम मल लिए हैं, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, मतलब आप अपने आवश्यकता अनुसार डालिएगा दोस्तों, ये नहीं कि मेरा देख करके आप डाल दें 1 चम्मच, नमक ज्यादा हो जाए, ऐसे मत करिएगा। और यहाँ पर डालेंगे जो लहसुन को कूट करके हम रखे थे, लहसुन काट करके दोस्तों रखे थे। और यहाँ पे धनिया पत्ती हम डाल देंगे, इसे डालने से और ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पर हरा मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से हम मलेंगे। इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। तो देखिए मिला लिए इसको अच्छे से, आटा जैसा बन गया है। अब दोस्तों इसका हम गोल गोल ऐसे बना लेंगे। अभी इसी तरह से बनाकर गोला ही रखेंगे। आपको जितना बड़ा रखना है उतना, मतलब कि साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा तो थोड़ा हम बड़े में टिकिया इसका बनाने वाले हैं। तो अभी गोला जैसे बना करके लोई से काट के रख दे रहे हैं। और ये बहुत टेस्टी लगता है, इसे जरूर बनाइएगा आप, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं साल में एक बार जरूर बनाती हूँ जब भी केला मिलता है तो। तो देखिए इसे गोली बनाकर ऐसे रख देंगे। अब चलेंगे हम बेसन घोलने। तो दोस्तों अब हम बेसन घोलेंगे। घोलने के लिए देखिए यहाँ पे बड़ा बर्तन ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे इसमें। ज्यादा बनाना तो ज्यादा बेसन डालिएगा, कम बनाना तो कम डालिए। और इसमें हम डालेंगे हल्का ही नमक डालेंगे, आधा चम्मच, क्योंकि उसमें नमक हम डाल दिए खूब। और यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे हम फेंट लेंगे, इसे घोल बना लेंगे। तो देखिए बेसन को हम घोल लिए हैं, इतना पतला घोले हैं। ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है ना ज्यादा पतला रखना है। अभी हम इसे रखेंगे 5 मिनट तक, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी इतना पतला हम रखे हैं, ये फूलेगा बेसन तो गाढ़ा हो जाएगा, इसे हम रख देंगे। देखिए इसे हम दबा देंगे, दबा दबा के थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे, दबा देंगे। तो अगर तेल नहीं लगाएंगे तो भी अच्छे से ये चिपटा हो जाएगा। तो देखिए इसे हम चौड़ा चौड़ा दबा लिए हैं, जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा रख सकते हैं आप। और यहाँ पे बेसन जो घोल कर रखे थे देखिए गाढ़ा अब हो गया है ना, इसे हम रख दिए थे 15 से 20 मिनट तक। और तेल भी गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे टिक्के, एक एक के डालते जाएंगे। तो टिक्की को हम पलट देंगे। देखिए एक एक निकल जा रहा है, और इसे लाल होने तक हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े साइज का बना है ना। तो देखिए केले का टिक्की बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से लाल भी हो गया है। इसे हम छन्नी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फूला फूला एकदम बना है। और यहाँ हम
पेपर लगा दिए ताकि पूरा इसका तेल जो सूख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे केले का टिक्की बनके तैयार हो गया है, एकदम मस्त बना है, बड़े-बड़े साइज में भी बना है, कुरकुरा एकदम। और इसे हम तोड़ करके भी दिखा रहे हैं, देखिए। अच्छा लग रहा था, एकदम आसान रेसिपी है ना, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो इसे गरमा-गरम चटनी के साथ खाइए और कमेंट करिएगा आप लोग कि आज का रेसिपी कैसा लगा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।